जीरो। therefore हम ये बोल सकते हैं since inverse is zero, इसका मतलब x और y की वैल्यू does not exist में आ जाएगा। करेक्ट बोल रहे हैं बॉडी सर? यस सर। यस सर। x y does not exist। सर कहानी बट वहीं दूसरे खत्म हो मेथड से जाएगी। करे, दूसरे मेथड से कुछ तो एग्जिस्ट करेगा ना। नहीं नहीं, तो ट्राई करके देखना, फिर भी नहीं होगा, गड़बड़ होगा। नहीं होगा सर इसमें। गड़बड़ होगा। हाँ यस सर, नहीं होगा। ये इनफैक्ट ये हो रहा है, ध्यान देगा ना तू, सर उसको मल्टीप्लाई किया तो कोइंसिडेंट लाइन हो रहा है। 2x+6y आ रहा है। यस यस कोइंसिडेंट लाइन आ रहा है भाई। यस सर। कोइंसिडेंट नहीं बोल सकते, पैरेलल बोल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म सेम नहीं है, तो पैरेलल लाइन से आएगा। पैरेलल लाइन से आएगा तो रेशियो जब सेम है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो एक्स वाई की वैल्यू आ ही नहीं सकती ना। हाँ यस सर, समझा। समझ रहा है ना, पैरेलल लाइन से आ यस रहा है। यस। ओके, और कुछ अच्छी बात है, एक क्वेश्चन सर मतलब वो तुम्हें। हाँ बोल। सर वो 2 क्वेश्चन मैच ही नहीं हो रहा था। कौन सा दो? सर उसका फोटो भेजो। हाँ तूने शायद भेजा था, मैंने देखा नहीं गा। बोल सकती है कौन सा दो क्वेश्चन है अभी भी? ये बोल दे फटाफट कर लेते हैं। आज वैसे भी अपने को मैट्रिक्स में बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, तो क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है ना आज तो। यस बोल, तेरा प्रॉब्लम भी बोल। और किसी ने सॉल्व भी किया है क्या? सॉल्व करेगा तो भी डाउट आना चाहिए। हाँ सर मेथड ऑफ रिडक्शन का सेकंड वन में डाउट है। सर 9th क्वेश्चन बोलना मुझे, मेथड ऑफ रिडक्शन का जो सेकंड सम है वो मुझे बताना ना एग्जैक्टली क्या है वो। x प्लस y इक्वल्स टू 1। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। शरण एक मिनट है, इसके बाद देख लेता हूँ दूसरा। y प्लस z इक्वल्स टू 5/2। y प्लस जेड इक्वल्स टू 5/2। अच्छा, इसका मतलब क्या? अगर क्योंकि z प्लस x भी है, z प्लस x इज इक्वल टू 4/3। 4/3। सर 5/2 नहीं है, 5/3 है। यस सर 5/3 यस सर 5/3। ओके ओके, इसका क्योंकि यहाँ पे z भी इन्वॉल्व हुआ है, इट मींस इट इज क्लियर दैट द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई प्लस 0z। बरोबर ना? यस 0x प्लस वाई Yes. प्लस z एंड x प्लस 0y प्लस z। ये ऐसा इक्वेशन फॉर्म होगा मेरे भाई। यस समझा सर। कि नहीं? जो जो वेरिएबल मिसिंग है किसी इक्वेशन में, दैट मींस द कोएफिशिएंट इज 0। फर्स्ट वन में z इज मिसिंग, सेकंड वन your x इज मिसिंग, इन थर्ड वन y इज मिसिंग, सो दैट मींस 0 0 लेके आप ले लो। अब इसके बाद ये चीज में डाउट था या आगे इतना तक किया था तूने? सर इसके आगे भी सर रो ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा गड़बड़ होता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में गड़बड़ होता है, इट मींस तूने फिर इनवर्स तो पहला वाला किया ही नहीं होगा कभी भी। गड़बड़ वहां होता है 1 1 0 0 1 1। ये तो अब मुझे उल्टा ज्यादा इजी लग रहा है रे। सर सब इसका 1 1 है बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका आ रहा है रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे सम्स का रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है ठीक से। तो और हद से ज्यादा तू अगर रूल्स को ध्यान से देखा है, सुना है अच्छे से रूल्स को, कि हमें पहले किसको 1 करना है, फिर किसको 0, फिर किसको 0, ये सब देखा है? यस सर इसको अपर नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर करने का है ना। इसका छोड़ना, अभी तूने क्या बोला? तुझे ये सम से ज्यादा प्रॉब्लम रो ट्रांसफॉर्मेशन में हो रहा है, बरोबर? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसको अपर या लोअर ट्रायंगल करने में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, मैं देख 3 ऑप्शन उस दिन दिया था, किसी को याद आ रहा है? यस, अपर लोअर तो 1 0 और बाकी के दोनों में से मैंने दोनों। बोला था आइदर कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, और थर्ड ऑप्शन 3 रो है मेरे पास, किसी एक रो में मैं एक 0 लाऊंगा। यहाँ पे देखोगे तो तीनों रो में एक एक 0 ऑलरेडी। यस करेक्ट। अब उसके बाद किसी भी एक दूसरे रो में, कोई भी दूसरे रो में मैं 2 0 लाऊंगा, तो क्योंकि यहाँ पे यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो मेरा एक 0 वाला काम खत्म हो चुका है। अब किसी भी एक रो में ना और एक 0 कैसे भी लेके आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकता हूँ? सर मतलब R3 माइनस R1। R3 माइनस R1 नहीं होगा। R3 माइनस नहीं R1 होगा, करूंगा तो ये वो ये 1 0 चेंज हो फिर से जाएगा। 1 बन जाएगा।
सर हम लोग कुछ भी करेंगे तो वो जीरो सर। डिस्टर्ब होगा सर। 0 डिस्टर्ब होगा सर, 1 होगा ये उसमें। तो इसका हमेशा मतलब इसका मतलब आगे के स्टेप्स में जाके फिर वो सॉल्व होंगे, बरोबर? यस एक ही स्टेप में नहीं होंगे, एक स्टेप में नहीं होंगे, आगे के स्टेप में जाके वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक, यस यस सर। हाँ हाँ, तो ही सॉल्व होगा। मतलब ये हम चाहेंगे कि एक ही लाइन में हो जाए, वो नहीं हो रहा है, तो एक लाइन और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो वो Yes, कर sir. सकते हैं, तो प्रॉब्लम तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तू तू जिसने कौन रहा था मुझसे? सर मैं समीर। समीर। तो बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बात समझो, अगर आपको जो आपने बोला, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन में सपोज इश्यूज आ रहे हैं, मैं जिनको भी इश्यूज आ रहे हैं, आप अच्छी बात है आपने बोला, बहुत लोग तो बोलते ही नहीं है। आप सिर्फ रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आप सिर्फ ये याद रखो, क्या अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमारा ऑर्डर क्या था? सबसे पहले इसको 1 करना, इसको 0 करना, इसको 0 करना, इसको 1 करना, इसको 0 करना, इसको 0 करना। मैं इनवर्स की बात कर रहा हूँ। 1 Yes, करना, sir. 0 करना, 0 करना। गड़बड़ किया क्या? यस। यहाँ 1 लिख 5 दिया मैंने, 6 7 यहाँ 1 लिख दिया मैंने। इसमें 4 आएगा, ऊपर हाँ 5 यहाँ 1। नीचे, ऊपर 5 नीचे 6। तो ये ऑर्डर, ये पर्टिकुलर ऑर्डर में आप स्ट्रिक्टली इस ऑर्डर को फॉलो करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अगर ये ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो किया, थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करने में टाइम लग सकता है, बट अगर ये चीज पे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ना कुछ सम सॉल्व करोगे ना, शुरुआत में थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, बट सॉल्व करने जाओगे ना तो फिर एक हैबिट बनेगी और दिमाग चलने लगेगा। अदरवाइज क्या होता है मालूम है? आप लोग मोस्टली स्टूडेंट्स को गड़बड़ कहाँ होती है, जब हम कोई चीज ना फर्स्ट बिगिनिंग में पहली बार देखते हैं और ट्राई करते हैं, गड़बड़ हुई, फिर हम छोड़ देते हैं, नहीं करना है। लेकिन वही चीज कोई भी चीज हो। क्या बोला? कुछ बोला? 15 मिनट्स लगता है 3/। हाँ नहीं ठीक है, जो भी है जो भी है, तो लेकिन उसके पीछे जब आप पढ़ जाओगे ना, क्योंकि ये सब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपका माइंड सेट जो है ना उसके थ्रू चलने चाहिए कि अरे ये कैसे बनेगा। क्योंकि हमने अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देखा था तो उसमें वही चैलेंज है ना भाई, कि कैसे इसको 1 करूं, कैसे 0 करूं, वही तो सोचना है। तो एक चैलेंज की तरह इसको ट्राई करते रहोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करो, अपने मन से कुछ भी चेंज मत करो। ठीक, Yes, sir. हाँ ओके। और कोई? हाँ शरण, अभी तू बोल। और किसी को डाउट्स है तो प्लीज निकाल के रखो, हम इसको सर। सॉल्व करेंगे। हाँ बोल। हेलो, बोल। हेलो सर। हाँ फिर कोई बोल रहा है, बोलो। तो सर मेरे को ये आ रहा है, पर वो मतलब लोअर ट्रायंगल बनाने जाऊंगा ना तो 2 0 हो रहा है, पर तीसरा 0 नहीं बन रहा है, ऐसा हो रहा इसी सब में क्या? है। इसी समय नहीं, दूसरा समय। अरे मेरे भाई, तू वापस मैं वही बोल रहा हूँ तुझे कि तेरा रो ट्रांसफॉर्मेशन पे उतना कमांड नहीं है, कैसे नहीं बनेगा? उस दिन मैंने सॉल्व किया था तो बन रहा था कि नहीं बन रहा था? कोई भी एक एग्जांपल वापस तू मुझे दे जो तेरा नहीं बन रहा है। तू एग्जांपल दे, जो तेरा नहीं बन रहा है वो बता मुझे, एक एग्जांपल। चल मैं ट्राई करता हूँ। यस सर, x minus y plus z equals to 1, x minus y plus z equals to 1, 2x minus y equals to 1, 2x minus y equals to 1, z नहीं है। नहीं है। ठीक है, 3x plus 3y 3x plus 2y, 3y 3y, ओके। minus 4z equals to 2। ठीक है, तो अगर इसको मैं करने जाता हूँ, 1 minus 1 1, 2 minus 1 0, 3 3 minus 4। मैं बाकी का पार्ट नहीं ले रहा हूँ, चलेगा या वो भी ले लूँ? नो सर, चलेगा। ओके, तो अगर मुझे इसमें खेलना है अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में, तो सबसे पहले ये पार्ट देख। किसको किसको 0 करना है? R2 minus 2 R1। R2 minus 2, R2 changes to R2 minus 2 R1। R2 minus 2 R1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 minus 1 1 as it is, 2 minus 2 0, minus 1 1 2 plus 2 1, 0 minus 2 is minus 2, 3 3 minus 4,
ये हो गया। अब R3 माइनस R3 minus 3 minus 3R1. R1. R3 माइनस चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। समीर देख रहा है तू? यस सर। हाँ देखते जाओ, हो रहा है यार, मुझे तो लग रहा है हो रहा है। और कैसे नहीं होगा, सम नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फिर बनाया कैसे भाई? तो 3 माइनस 3 6 minus 0, 7 3 प्लस 3 6 minus माइनस 4 7 माइनस 3 माइनस 7। नंतर काय R3 R3 चेंजेस टू minus 6 Minus 6 R2. R2. 6R2। बग। समीर यस सर यस। बग तो एक, अरे हाँ सर। अरे मेहनत नहीं करेगा कैसे चलेगा? 6 माइनस देख R3 6 माइनस 6 0 माइनस 7 प्लस 12 5 बन गया ना? यस सर यस सर। बन गया। कैसा नहीं बनेगा भाई? ऐसा नहीं बनेगा तब तो गए काम से। सर हाँ सर 6 सम सांगा ना. 6th सम हाँ ये हरप कर दो, हो गया ना समीर तेरा क्लियर? यस सर। गुड। बट पूछा कर बच्चा, ये अच्छा लगता है कि तू बोल तो रहा है, बाकी लोग तो कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। काय ग 6th सम मध्ये काय आहे? x plus 3y plus 2z equals to 6. x plus 3y plus 2z, x plus 3y plus 2z equals to 6 है? 3x minus 2y हाँ जी plus 5z equals to 5. uh, 2x minus 3y plus 6z equals to 7. क्या हुआ इसको? प्रॉब्लम क्या हो ये बता। सर ये येतच नाहीये. 2 0 आले पण तिसरा येतच नाही. तेज प्रॉब्लम। और किसी को ऐसे इश्यूज आए? जो लोग सॉल्व किए देखो उनको इश्यूज आए हैं, ये अच्छी बात है। बाकी लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया, क्या बोलते हो? सर रो ट्रांसफॉर्मेशन से आ गया आंसर। आया आंसर। आंसर मिल गया देखो, आंसर। आएगा तो जरूर है फिक्स, उसमें क्या सोचना है। वापस इसमें भी देखो, सबसे पहले अगर मैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 R1 R2 minus 3R1। है ना, R2 माइनस 3 R1 में ये 0 हो रहा है, ठीक। यस उसके बाद R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 R1 तो ये 0 हो जाएगा। यस यस। उसके बाद क्या करूं? तो उसके बाद 2R3 minus 3R2। यस क्योंकि ये दोनों के बीच में ही खेलना पड़ेगा, R1 के Yes. पास जा नहीं सकते। 0 हो जाएगा, 0 चेंज हो। हाँ तो R3 चेंजेस टू 2 into R3 माइनस, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो माइनस ही करना पड़ेगा, यस सर माइनस। इंटू 3 into R2। बग। यस। हाँ सर कळलं. हाँ तुम लोग ना सोचने पे ना टाइम खर्च नहीं करते। ये टेक्नोलॉजी का जब से जमाना आया है ना, हम लोग सोचते नहीं, हमें झटके में 1 मिनट के अंदर कुछ तो चाहिए आंसर। सर वो क्वेश्चन भेजा था, वो a raised to 6 है। कौन सा क्वेश्चन भेजा था ना सर, a raised to 6 ढूंढना। अरे रद्दा, हाँ, मैंने वो देखा भी नहीं। उसको मैंने इस मेथड से बोला था रे, तूने वापस देखा नहीं शायद। 1 मिनट। आज मेरा हालत थोड़ी गड़बड़ है। वो मेथड मैं तुझे, तूने ट्राई किया क्या, जो अपना मेथड ऑफ इंडक्शन वाला सम रे बाबा, 11th वाला तूने ट्राई नहीं किया क्या? नो। अपना फॉर्मूला याद है, एक सम था a raised to n, prove that a raised to n equals to 1 plus Yes, sir. 2n समथिंग, मुझे 11th का मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ था। Yes, sir. सेम था, फिर सेम था ट्रिग्नो में भी। यस सर, cos and theta sin and theta का था कुछ। हाँ वही फॉर्मूला, मेरे ख्याल से तो वही लगेगा। ये तो तू ना चेक करने के लिए क्या कर सकता है मालूम है, कभी भी कि अगर मान लो ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है तो कम से कम एक क्यूब तक तो मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, इनफैक्ट 6 तक कर सकते हैं, अलग बात है। बट a² a³ फाइंड करके आपको एक पैटर्न मिल जाता है। यस सर।
पैटर्न मिल गया तो काम खत्म। बट आगे एंट्रेंस वाले सर को उसकी दुनिया के बारे में और बताया जाएगा, डोंट वरी। यस सर। थियरी वाइज इतना ही है, बट एंट्रेंस वाइज आगे बताया जाएगा, है अलग दुनिया। मैं क्या बोलता हूँ, सबने होमवर्क किया था क्या? यस यस सर। यस सर अभी तक 5-6 लोगों ने यस बोला, बाकी लोगों ने नहीं बोला। क्या बोलते हो, चेक करना यस चाहिए आज यस वापस? यस 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 सर यस करो सर चेक। यस सर। अरे वन देखो, अभी देखो 1 नॉट फॉर पार्टिसिपेंट्स है, सब लोग देख लो, बरोबर? यस यस क्या बोलते हो, अभी हम लोग थोड़ा सा खेल सकते हैं, है टाइम? यस सर। यस यस सर। और अगर मैं पकड़ा वापस तो लास्ट टाइम जैसा मैं रैंडमली पकड़ूंगा, लेकिन पकड़ा वापस तो क्या बोलते हो? कोई चैलेंज लगा रहा है सुबह सुबह? नो। देखा, तुम्हें खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है। एक काम करते हैं, सारे स्टूडेंट्स अपना होमवर्क मैट्रिसेस का, ठीक है, अपना लेक्चर चलेगा, दिखते हैं जब तक चलेगा 12 बजे तक होमवर्क अपने अपने ग्रुप में सेंड करो, यस ठीक? 12 बजे Yes, के sir. बाद जिसने होमवर्क sir. सेंड नहीं किया है ग्रुप में, 12 Yes. बजे के बाद अगर होमवर्क नहीं आया ग्रुप में, तो आपके घर पे फोन बजना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यस आज का यस सर। आज का जब होगा छोड़ना, अब जो लास्ट टाइम का होमवर्क दिया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ बस। मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन दिया था मैंने, यस सर। उसका अगर होमवर्क 12 बजे तक नहीं मिला तो घर पे आपके कॉल बजने स्टार्ट हो जाएंगे पेरेंट्स के। जो हेलो होमवर्क सर। आज का नहीं है। हेलो सर। बोला सर पिछले बार जो ग्रुप मीटिंग था ना, इसमें विजय सर ने होमवर्क दिया था, तो प्राइवेट में भेजना है कि ग्रुप में भेजना है? कहीं भी भेज, मैं जो भी जिसने भी मुझे भेजा है मैंने विजय सर को भेज दिया है। नहीं, सबको दिया था, तो इसमें भेजना है? अच्छा, कल के लेक्चर में क्या? नहीं, ग्रुप के मीटिंग में। ग्रुप मीटिंग में दिए थे तो आई थिंक वो सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मुझे भेजा था, राइट स्टूडेंट्स? यस सर। नो सर पर्सनली ग्रुप में किया नहीं था। सर ग्रुप पे भेजा था। अच्छा ठीक है, चलेगा, कहीं भी भेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भेज, लेकिन पहले होमवर्क करके तो भेज मेरे भाई। कर रहा है ये बड़ी बात है। ओके ओके, शरण तेरा प्रॉब्लम है भी बोल दे। सर 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इसमें 2 0 -1 5 1 0 हाँ 0 1 3 हाँ, इसमें क्या? इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और मेथड ऑफ इन्वर्जन से अलग अलग आंसर। एक सेकंड, हेलो 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 हेलो, मेथड ऑफ इन्वर्जन मत बोला करो, तुम लोग भूल जाते हो, वो एडजॉइंट मेथड है, इन्वर्स की बात कर रही है। इन्वर्स की बात कर, हाँ इन्वर्स की बात कर रही है ना? हाँ, तो इन्वर्स की बात कर रही है तो मेथड ऑफ इन्वर्जन कभी नहीं बोलने का, वो एप्लीकेशन बेस्ड है, एडजॉइंट मेथड, ठीक? ओके हाँ, मैं जहां तक श्योर हूं, क्योंकि एडजॉइंट मेथड में मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, तो वहां शायद ना हो। कॉलम मेथड में तूने कुछ चमत्कार की होगी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एक बात मैं सारे स्टूडेंट्स को शायद पहले भी बोला था, वापस बोल रहा हूँ। सी if in board exam or in any exam, suppose the question is to find the inverse of matrix, एक मैट्रिक्स दे दिया, let it be A। सब लोग सुन रहे हैं मुझे? यस सर। यस सर। यस सर। If the question is just to find the inverse of given matrix, then always my suggestion will be to go with row transformation, कॉलम की तरफ मत जाओ, क्योंकि वहां पे उन्होंने जस्ट आपको बोला है इनवर्स फाइंड करने के लिए। हाँ, सिर्फ अगर इनवर्स, सॉरी सर, सिर्फ अगर इनवर्स फाइंड करने बोला तो मैं तो बोलूंगा एडजॉइंट के पास जाओ। एडजॉइंट। यस। हाँ, यस सर। लेकिन Yes, sir. उसके बाद अगर वो ऐड करते हैं कि फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोल दिया तो मतलब रो के पास जाओ, कॉलम का नाम उन्होंने जब तक वो कॉलम का नाम नहीं लेते ना, तब तक कॉलम के पास मत जाओ, क्योंकि वहां पे ना हल्का सा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से। तो
जब तक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का कंपलसरी वहां पे लिख दिया कि सॉल्व बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तब तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, कॉलम ही करना पड़ेगा। बट ऐसा रेयरली होता है, वो जस्ट बोलते हैं भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप इनवर्स फाइंड करो, तो हम सब लोग रो यूज करेंगे। बट इसको अभी कॉलम से, अच्छा तूने शरण शरण अगर तू स्मार्ट है तो तेरे को चेक करना चाहिए था, एडजॉइंट से तेरे को अलग वैल्यू मिला, कॉलम से अलग मिला, बरोबर? यस तो तू रो से ट्राई की। ओहो नहीं की है ना? सर, तो समझा सर, मेरा मिस्टेक पता चला। हे भगवान, देख मेरे पास सम आते ही मिस्टेक सॉल्व हो गया, क्या बात है। सच में सर 5 5 0 दिख रहा है, 5। 0 लग रहा है। ओके ओके ओके, ओ वहां मिस्टेक, चलो ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड वन नेक्स्ट। एक ही था या दूसरा भी था? एक ही था सर, एक ही 2 बार भेजा था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, चलो अच्छा हुआ मैंने फिर नहीं देखा उस दिन, लकीली। और किसी को कुछ भी, क्योंकि टॉपिक आज कंप्लीट हो रहा है मैट्रिसेस, कुछ भी पूछना है पूछ लो। आपका अभी देखो ट्रिग्नो भी स्टार्ट हो गया इस तरफ, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, ट्रिग्नो एक बार उड़ गया ना। और एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने सर से भी मेरी बात हुई थी और मैं बाकी टीचर्स को भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जो डिलीटेड पार्ट है ना उसको हम लोग अभी रोक रहे हैं, ठीक? सर मॉडल कॉलेज में पढ़ा रहे सर वो। अबे पढ़ा यस क्या सर, रहा है, रिकॉर्डेड पढ़ा है वीडियो भेज रहे हैं तो पढ़ा कौन सा रहा है तेरे को? सर। वो प्रिंसिपल सोल्यूशन के पहले का और कौन सा जनरल सोल्यूशन है ये सर वो जनरल वाला पढ़ा सोल्यूशन। है। क्या हुआ? वो प्रिंसिपल सोल्यूशन के पहले वो जनरल सोल्यूशन है ना, वो पढ़ाया है। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम? तुझे पहले तुम लोगों ने ये डेटा देखा है क्या, अपने को डिलीट क्या किया है? नो सर, नो नो। नो हाँ, तो सर। तुमको कैसा मालूम फिर क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं? तो सर ने बताया था क्यों डिलीट। सर मॉडल कॉलेज में वो आ जाएगा एमसीक्यू में। मॉडल कॉलेज में, हाँ मॉडल कॉलेज में कहानी थोड़ी अलग होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मॉडल कॉलेज वाले वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो भेज रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी तुम लोग ने तो बता लास्ट ईयर का ही वीडियो भेज रहे हैं, तो टेंशन ही नहीं है उनको। यस। हाँ 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 हाँ, अभी आज 19 हो गया, राइट? नेक्स्ट 10 to 11 डेज यस में 12th बोर्ड का रिजल्ट भी ये लोग डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट 10 to 11 डेज, 31 जुलाई से पहले डिक्लेयर करना है। देखते हैं क्या चमत्कार करते हैं भाई। सर डिफरेंशिएशन भी चालू किया है मॉडल में। हाँ, वो टॉपिक इस तरफ से स्टार्ट हो जाएगा, अभी डोंट वरी, वो टॉपिक मैथ का स्टार्ट होगा आपने कल परसों से, मेरे ख्याल से वो भी स्टार्ट होगा। यस। बायो भी ओके, बहुत सारे। बायो म्हणजे कौन कौन से? हेल्दी। मुझे ना एक काम करना, सुनो सुनो, एक बार चाहिए तो मुझे इसका पीसीएम का, तो मुझे शायद पाड़ी साहब ने भेजा था ना, किसने तो भेजा था, कौन कौन सा स्टार्ट हुआ? बायो का क्या क्या स्टार्ट फिजिक्स। हुआ, एक बार भेज दे। फिजिक्स में कितने यस टॉपिक हो गए? रोटेशनल देखो खत्म होने एक बात समझो नहीं, एक बात समझो, एक बात समझो, ये चीज क्लियर है इस बार, जो मुझे अब तक के हिसाब से लग रहा है, एवरी ईयर क्या होता था, क्योंकि हमारा 12th का सेशन बहुत पहले स्टार्ट होता था, तो फिर 12th स्टैंडर्ड में तो कॉलेज हमें मतलब कभी भी कॉलेज कभी कैच नहीं कर पाता था। इस बार ये चांसेस है, स्पेशली मॉडल कॉलेज से कंपेयर करेंगे तो ये चांसेस है कि हम लोग उसके पीछे पीछे रह पाएंगे, क्योंकि वो तो कैसे भी मतलब कि एक टॉपिक के लिए कितना वीडियो भेजते हैं तुम लोगों को? एक ही वीडियो। 7-8 लेक्चर्स होता है, 7-8 एक टॉपिक के लिए 7-8 लेक्चर में खत्म कर देते हैं ना, यस यस सर। Yes. और एक वीडियो का ड्यूरेशन 1 45 घंटा 58 45 1 to आवर। 45. 1 आवर तक का, तो वो 7-8 घंटे में एक वीडियो डाल के खत्म कर देते हैं। तो 1 आवर अपना कभी तो, भी होता है। और अपना ये पॉसिबल हो सकता है, सोच के देखो, नो। 7 No. to 8 आवर्स में एक एक टॉपिक को उड़ाना, विच इज नॉट पॉसिबल, अगर समझना समझाना है तो। सर वो टेक्स्ट बुक का रीडिंग करवाते हैं। इसलिए देखते हैं, फिर भी आप मुझे इन्फॉर्म करते जाओ, जितना बनता रहेगा मैं करूंगा, या तो आपको ये सपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा एडिशनल लेक्चर्स भी अगर कभी ऐड ऑन हो, क्योंकि 4-4 घंटा भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो, राइट? तो इसमें एडिशनल अगर ऐड करूंगा तो फिर आप लोग कर पाओगे, रुक पाओगे कि नहीं रुक पाओगे, मुझे उस चीज का टेंशन है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?
Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके और किसी को कोई बाकी कॉलेज वाला टेंशन मत लो, आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सर इनफैक्ट वेडनेसडे को मैथ्स की मीटिंग कौन लेगा? वेंसडे को मैथ्स की मीटिंग सरिता मैम या फिर आप लेने आएंगे? एक्चुअली सच बताऊं तो मैं लेना चाहता हूँ, बस सिचुएशन क्या रहेगा तो उसके बेसिस पे। क्यों रे, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं मतलब सर मैथ्स 1 का होगा या फिर मैथ्स 2 का, ऐसे। ओके ऐसा सोचता है क्या तू? ठीक है ठीक है ठीक है। ओके हम लोग ना एक सम स्टार्ट करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम, मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन है, आपका भी एक्सरसाइज में होना चाहिए, देखो जरा। द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स, 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन इरेजर इज ₹60 है कहीं क्वेश्चन? डजन नहीं दिए, 4 पेंसिल 3 पेन 2 इरेजर 4 दिए। pencil, 3 pens, 2 eraser. अच्छा हमको डजन में दिया मेरे पुराने टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब वही चीज होगा, देख लो। द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स, 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन इरेजर इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल्स, या मैं डजन अगर रिमूव करूं, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, 4 पेन्स एंड 6 इरेजर इज ₹90। ये सब 60 90 तो कंफर्म वही है। Yes, sir. यस Okay. Whereas the cost of 6 pencils, 2 pens and 3 eraser is ₹70. Then find the Yes. cost of each item by using matrices. यही है। यस सर। Yes. Yes, sir. तो इस तरह के सम्स ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पहले नहीं किया है, हमें इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि मैट्रिक्स फॉर्म करना है, मैट्रिक्स फॉर्म करना है, ठीक है। तो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए ना, तो उसको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लो, अगर कंफ्यूजन रहता है तो 2 से 3 बार पढ़ोगे तो अच्छा है। So the cost of 4 pens, 4 pencils, 3 pens and 2 eraser is ₹60. तो cost of क्या बोला है? Pencil, pen and eraser. Assumption Yes. क्या होगा? Let cost of pencil be एक्स, पेन भी वाई, इरेजर One भी pencil. Z. बराबर pencil भी x, ₹x. Okay. Cost of pen 1 में जाएंगे हम लोग भाई, b rupees, y and eraser z. बरोबर है? यस सर। Yes. अब Sir. जो कंडीशन है उसके बेसिस पे देखेंगे तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन 4x plus 3y plus 2z is equals to 60. इक्वल्स टू 60। हाँ पहला वाला 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 इरेजर, तो 2 4x plus 3y, 4x plus 3y plus 2z equals to 60. 60। देन सेकंड ऑप्शन क्या है? 2x plus 2x plus 4y 4y plus plus 6z 6z equal to equals to 90. 90। 2, 4, 6 is 90. And third option है 6x plus 6x 2y plus plus 2y plus 3z equal to 70. 6x plus 2y plus 3z is equals to 70. हमें फाइंड करना है x, y, z। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। X divided by plus 2। x plus 2y plus 3z equal to 45. लेकिन मुझे लगता है 45 रखने से बेटर है 90 रखो, सॉल्व करने में इजी Yes, पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। यस सर। Yes. Yes, sir. तो इसको अगर मैं ऐसे ही रहने दूं, इसको चेंज ना करूं, देन आप लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे लेटर्स ए क्या होगा। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं 4 3 2 2 4 6 6 2 3 x y z एंड यहाँ पे 60 90 70 बरोबर। यस हमें सर। Yes. एक्स वाई जेड फाइंड करना है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो क्या गेम खेलोगे अभी? लेट ए की जरूरत ही नहीं है इसमें, अगर मैंने ऐसा फॉर्म किया तो। मतलब Upper मैं नहीं तो मेथड lower ऑफ triangle रिडक्शन में में। चला गया डायरेक्टली, है ना। अगर ऐसा कर दिया तो Yes. मैं रिडक्शन मेथड में गया। आपको जिसको जैसा जमता है वैसा सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में आ चुका है। आपको सी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना,
इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया, देन द रिमेनिंग थिंग इज वेरी इजी। तो अगर ये आपका बन गया है तो उसके बाद इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो। यस और नो? Yes. यस यस सर। सर। यस सर। इसके बाद मेथड ऑफ रिडक्शन सॉल्व करोगे तो अपने आप हो जाएगा ना? यस सर। है जी। आप लोग को Yeah. एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम कितने दिए हैं? 3 है सर। 3 ही Three. है। दूसरा वाला ये है क्या? इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम यस इज सर। 2। हाँ। Yes. अच्छा, नालायक लोग ने सम चेंज नहीं किया, इसका मतलब न्यू बुक में भी। ओके, तो अगर ऐसा बोल रहा है इफ 3 नंबर्स, उसका भी मैं इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूँ, रुक जाओ पहले। इफ 3 numbers are added their sum is 2. If 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third number, we get 8. And if 3 times the first number is added to the sum of second and third number, we get 4. So find the numbers using matrices. So here first thing is we have 3 numbers, right? 3 X, Y, numbers. Z. Yes sir. So let the numbers be X, Y and Z. Yes. ठीक है। अब पहला ही कंडीशन है कि इफ 3 numbers are added, sum is 2, X plus X Y plus plus Y Z plus equal Z. to 2. Plus Y plus Z is 2. ये हो गया। दूसरा, if 2 times the second number is subtracted from sum of first and third मतलब X X plus plus Z Z minus plus Y Z equals to 8. minus 2Y. Minus 2Y Minus 2Y equal to equals to 8. 8. That means we can say X minus 2Y plus Z is Plus equal Z to 8. equals to 8. And third option, if 3 times the first number is added to the sum of second and third, Y plus Z 3X plus Y plus Z. 3X plus Y plus Z equal to 4. we get 4. 3x plus y plus z equals to 4. 3 इक्वेशन बन गया। इसके आगे वापस सेम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। Yes. Yes sir. कुछ समझ रहा है? Yes. Yes sir, समझ रहे हैं। Yes यस sir. सर है। चलो आप लोग ये दोनों सम को सॉल्व करोगे अब भी। सर सबको रिडक्शन मेथड से करना है ना? देख, ऑप्शन मैं तुझे दूंगा जो आपको पसंद है। अगर आपको लगता है इन्वर्जन से करके अच्छे से जा सकते हैं, आपको जिस पे कॉन्फिडेंस है, तो क्योंकि उसमें मेंशन नहीं किया कौन सा मेथड से, जस्ट योर एम इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। सो आइदर गो विथ इन्वर्जन मेथड, और अगर आपको लगता है नहीं रिडक्शन टाइम कंज्यूमिंग नहीं है तो रिडक्शन से कर लो, क्योंकि रिडक्शन में टाइम बचता है। नहीं बराबर ना? हेलो, मेरी आवाज आई यस कि नहीं? सर। यस सर। इन्वर्जन में आपको पूरा इन्वर्स फाइंड करना पड़ जाता है ना। यस सर। कोई बात नहीं, ट्राई करो, दोनों सम ट्राई करो, फटाफट एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो, फिर नेक्स्ट सम करते हैं।
सर 588 मिला फर्स्ट सम का। सर 588 588 आ रहा है। सर सेकंड का 1 -2 और 3 मिल रहा है।
हुआ कंप्लीट? यस Yes, सर sir, हो Yes, गया. sir. हाँ, ये 2-3 लोग को हो गया, सबका हुआ क्या? क्या आंसर आ रहे हैं? Yes, इसमें क्या आंसर Okay, आया? sir. 1 First minus का x is Five, equal to 8, 5, y 8, is equal 8. to y is 8, equal and to z equal to 8. 1 I minus 2, 8 8. 1 minus 2, 3. Now listen carefully. See, in first sum, the question is to find the cost of pencil, pen, and eraser, right? So after Yes. getting the values of x, y, z, finally you have to write that answer in one statement. Therefore, the cost of one pencil is ₹5. 5. Cost of one pen is ₹8. And Eight. cost of one Eight. eraser is ₹8. 8. 8. ऐसा लिखना पड़ेगा. अगर ये कंप्लीट फॉर्मेट में लिखोगे देन ओनली यू विल गेट 4 मार्क्स, अदरवाइज नहीं मिलेगा. बात समझ में आई? आपने पूरा सॉल्व कर लिया, आंसर भी फाइंड कर लिया, लेकिन लास्ट में आंसर नहीं, पूरा जो फॉर्मेट में आंसर चाहिए वो नहीं लिखा, देन यू विल लूज 1 मार्क. ठीक है? Yes. Yes. Yes sir. Yes. इन सेकंड सम देयर इज नो इशू, क्योंकि उसमें नंबर्स पूछा था, 3 नंबर्स. तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3 minus 2 1. Minus 2, 1 3. minus 2, Minus 3. 2, 3. 1 minus हाँ. 2 3. यस, तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 -2 एंड 3. इस तरह से Minus आपको 2. वर्ड प्रॉब्लम कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में कहीं भी टॉपिक में आता है, वर्ड प्रॉब्लम जब आता है तो आंसर भी लास्ट में एक स्टेटमेंट फ्रेम करके लिखो. ठीक? Yes. Yes, sir. Sir. आप देखो सब लोग जरा थर्ड सम पढ़ो, जिसके पास भी टेक्स्ट बुक या जो भी है, थर्ड सम देखो. थर्ड सम. क्या है थर्ड सम? कोई पढ़ रहा है? Yes, sir. Yes sir. क्या है? The total cost of 3 TV sets and 2 VCRs is rupees 35,000. The shopkeeper wants profit of rupees 1,000 per television and rupees 500 per VCR. He can sell 2 TV sets and 1 VCR and get the total revenue as rupees 21,500. Find the cost price and the selling price of a TV set and a VCR. किसी को समझा क्या करना है? कैसे फॉर्म करेंगे? कोई बोल सकता है? Sir, TV Sir, का TV को लेंगे, X, VCR VCR को को Y, Y, 3X 3 plus TV, 2 is equal to 3x plus 35. 3x plus y 2y equal to equals to 35,000. Okay, 35,000. wait. Let the one TV set is rupees X. X, X. and the cost of one VCR. VCR VCR. is Is rupees Y. 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 Okay, so since the cost of one TV is X and VCR is Y, so therefore the total cost of 3 TV and 2 VCR will be definitely 3x plus 2y equals to 35,000. 35,000. Yes. 35,000. Yes. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बोलो. पुढे काय करायचं? The shopkeeper wants profit of rupees 1,000 per TV and 500 per VCR. तो 1000 पर टीवी में x plus 1000 आएगा और VCR And में y VCR plus में y 500. plus 500. हाँ, ये देखो, ये सबको समझने की बात है, आप प्लीज समझो, क्योंकि उसका सोचने की सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास है, आपके पास अब तो वो इतना ये नहीं रहेगा, क्रेज नहीं रहा. पहले एक पेन आता था, याद है आप लोग को, पार्कर का? Yes. Yes. अभी भी तुम लोग जानते हो उसके बारे में, इतना पॉपुलर है? Yes. No. Sir, no. हमारे टाइम पे बहुत ही क्रेज होता था, किसी के पास पार्कर का पेन होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी. ठीक है, 150-200 का मिलता था नॉर्मली, तो बड़ी बात होती थी. तो सपोज आपके पास पार्कर का एक पेन है, सपोज 100 रुपीज का. द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पार्कर पेन इज ₹100.
और उस पे मुझे अगर सपोज 50 रुपीज का प्रॉफिट लेके सेल करना है तो मैं कितने में सेल करूंगा? 150 150, दैट इज कॉस्ट प्राइस, दैट इज 100 प्लस जो मुझे प्रॉफिट चाहिए वो 50, दैट इज इक्वल्स टू 150, राइट? ऐसा ही होता है। Yes. हाँ, तो वही सोचना है यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज x रुपीज एंड उस पे प्रॉफिट कितना लेना है? 1000 रुपीज का लेना है। तो देयरफॉर द सेलिंग प्राइस विल बी x X प्लस plus 1000. 1000, ये हो जाएगा टीवी का सेलिंग प्राइस, करेक्ट? Yes. सिमिलरली वीसीआर का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इज रुपीज y y plus एंड 500 Y उसपे plus प्रॉफिट लेना है 500. 500 का, सो y प्लस 500। तो इंटू 2 हो जाएगा और इंटू 1 हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा। हाँ, फिर आगे क्या दिया है? ही सेल्स, ये तो अपना आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टीवी, 1 TV सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वीसीआर। 1 VCR बट आगे कंडीशन हमें दिया गया है कि ही सेल्स 2 टीवी एंड 1 वीसीआर। सो एक टीवी का ये है तो 2 टीवी 2 into 2 plus 1 Plus. yes and gets the total revenue as rupees equal to 21,500, 21,500 या ऐसा हो जाएगा। Then Yes, find the sir. cost and selling price, तो हो जाएगा 2x plus 2000 plus y plus 500 equals to 21,500. So 2x plus y Equal to 19,000. 2000 plus 500 2,500. हाँ equals to 21,500 minus 2,500, so 19,000. 2x plus 19,000. now ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस सिंपल सी बात है, x और y की वैल्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप मैट्रिक्स से सॉल्व कर लोगे तो आपको x और y मिल जाएगा, दैट मींस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ये हुआ। yes sir सबको समझ रहा है या सिर्फ ये 2-4? यस सर। Yes, sir. Yes. क्लियर है ना? Yes. यस सर। तो इस तरह से ही अपने को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने रहेंगे, बट यूज तो मैट्रिक्स का ही करना है, ये आप समझ लो। ठीक, Yes. Yes. कर लो, ये भी जेरोक्स कर लो, आगे जो भी सॉल्व करना है। इसके बाद आपका जो भी रहेगा मैट्रिक्स के डाउट्स, तो वो आप मुझे सेंड कर देना चाहिए, तो एंड उसको बाद में हम लोग जब भी है सॉल्व करके कर लेंगे। आज बोल सकते हैं हम लोग कि मैट्रिसेस कंप्लीट हुआ, एंड एक्चुअली अभी लेक्चर में हाफ एन आवर है, बट नया टॉपिक स्टार्ट करने में गड़बड़ होगा। मैं लेक्चर को यहीं स्टॉप करूंगा, चलेगा ना? Yes. यस सर। हाँ, तुम लोग तो खुश हो गई नालायकों, मुझे पता है। No sir, lecture है कौन? एंड